अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह को तोड़ने के लिए पहुंचा, लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद कौन सी अल्लाह के वली की करामत देखने को मिली, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला कि जिसके बाद सारी दुनिया ये बात कहने पर मजबूर हो गई कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ को बिल्डोज़र बाबा के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई मुजरिम, जब भी कोई डाकू, जब भी कोई ऐसा शख्स जो कि गुनाहगार होता है, ऐसे वक्त में उसको सज़ा देने के लिए बिल्डोज़र बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ये फैसला करते हैं कि उसके घर को गिरा दिया जाए और फिर दोस्तों जो दोषी होता है, जो गुनाहगार होता है, उसके घर को तोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जहां योगी आदित्यनाथ दुनिया भर में बिल्डोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम बात करें आज से चंद 100 साल पहले की, तो आपको बता दूं एक बादशाह जो कि दुनिया भर में आज आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह है। जी हाँ दोस्तों, ये भी अल्लाह के वलियों की मज़ार को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर माने जाते हैं और इन्होंने कई सारी मज़ारों को शहीद भी किया। लेकिन दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि एक मुसलमान होकर अल्लाह के वलियों की मज़ार को क्यों शहीद कर रहे थे, तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा और सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और अल्लाह के वली की करामत देखकर यकीनन बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रही हैं हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आपके दौर की बात अगर हम करें तो आपके दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि ये जो मज़ार पाक हैं मैं इनके पास जाऊंगा और यहाँ पर मैं सलाम पेश करूंगा, क्योंकि मेरा यकीन इस बात के ऊपर है कि जो अल्लाह के वली हैं वो यकीनन अगर ज़िंदा हैं तो ऐसे वक्त में वो सलाम का जवाब भी देंगे। लेकिन अगर मैं मज़ार पाक के पास जाता हूँ और सलाम का जवाब नहीं मिलता तो मैं मान लूँगा कि अल्लाह के वली जो हैं वो मर के मट्टी में मिल गए। यही अकीदा लेकर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो तमाम मज़ारों के पास पहुँचे। ऐसे में आपने हर मज़ार के पास जाकर सलाम किया, लेकिन किसी भी मज़ार से सलाम का जवाब ना आया। हत्ता कि आप बहुत ही ज़्यादा जलाल में आ गए और आपने फ़ैसला कर लिया कि मैं अब सुल्तान हिंद अताए रसूल मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाऊंगा, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बारगाह मानी जाती है, जहां हर मज़हब का मानने वाला जाता है और बताते हैं लोग कि वहां पर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। और अगर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं तो मैं भी जाकर इस बात को आजमाऊंगा, क्या सच में मुझे सलाम का जवाब वहाँ से मिल सकता है या फिर नहीं। और अगर सच में मुझे वहाँ पर से सलाम का जवाब मिल गया तो ऐसे वक्त में मैं ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह को शहीद नहीं करूँगा। लेकिन अगर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह से कोई जवाब ना मिला तो मैं मान लूँगा कि अल्लाह के वली माज़ अल्लाह मर के मट्टी में मिल गए और वो किसी के बातों का जवाब नहीं दे सकते। ऐसे में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी फ़ौज को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह पहुँचे। दोस्तों अभी बारगाह के बाहर ही थे कि तभी अचानक आपकी जो नज़र है वो एक फ़कीर के ऊपर पड़ी और वो फ़कीर जो है वो दुहाई कर रहा था, ए ख्वाजा गरीब नवाज, कई साल गुज़र चुके हैं, आपके दर से तो कोई खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन
लेकिन अब तक मेरे आंखों की रोशनी लौट कर नहीं आई। ए ख्वाजा गरीब नवाज सरकार, कोई ऐसी करामत जाहिर कर दीजिए कि मेरी आंखों की रोशनी लौट आए। जब ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह के बाहर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उस फ़कीर को दुहाई देते हुए सुना तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और कहने लगे कि मैंने तो सुना है कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह से कभी कोई खाली हाथ लौट कर नहीं जाता, फिर तुम्हें यहाँ पर सालों गुजर गए, अब तक तुम्हारी आँखों की रोशनी क्यों नहीं लौटी? और हाँ सुनो, मैं ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह में जा रहा हूँ और वहाँ से मैं वापस लौटूंगा, और अगर तब तक तुम्हारे आँखों की रोशनी लौट कर नहीं आई तो यकीनन मैं तुम्हारे सर को कलम कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस अंदाज से तुम्हें मांगना चाहिए था तुमने उस अंदाज से ख्वाजा गरीब नवाज सरकार से मांगा ही नहीं। यानी एक तरफ तो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के ऊपर हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का यकीन भी था कि वो अल्लाह के वली हैं, वो बहुत पहुँची हुई शख्सियत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये गुमान भी था कि अल्लाह के वली मर के मट्टी में मिल जाते हैं, वो किसी को सलाम का जवाब नहीं दे सकते। ऐसे में दोस्तों हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बारगाह के अंदर पहुँचे और वहाँ जाकर आपने सलाम अर्ज़ किया। दोस्तों पहली मर्तबा आपने सलाम किया तो आपको कोई जवाब ना मिला, फिर दूसरी मर्तबा आपने सलाम किया फिर भी आपको जवाब ना मिला, हत्ता कि हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़ैसला कर लिया कि अगर मुझे तीसरी मर्तबा जवाब ना मिला तो यकीनन मैं इस बारगाह को शहीद कर दूंगा। और इसी इरादे से आपने तीसरी मर्तबा सलाम किया और तभी दूसरी तरफ से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की दिल की दुनिया बदल गई। जी हाँ, वो समझ गए कि अल्लाह के वली अपनी कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा हैं और वो हमें सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं। ऐसे में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार से ये सवाल किया कि मैंने आपको 2 मरतबा सलाम किया लेकिन आपने जवाब क्यों ना दिया? ऐसे में ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने फरमाया कि जिस वक्त तुमने पहली मर्तबा सलाम किया था उस वक्त मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंचा हुआ था और अल्लाह के सामने अर्ज़ी लगा रहा था कि वो जो फ़कीर जिसका तुम सर कलम करने वाले हो अगर उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटी तो ऐसे में मैंने मिन्नतें समाजतें की और वहाँ पर मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा था कि ए अल्लाह इसकी आंखों की रोशनी को लौटा दे। तुमने जब पहली मर्तबा सलाम किया उस वक्त भी मैं अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी पेश कर रहा था उस फ़कीर के लिए। दूसरी मर्तबा जब तुमने सलाम किया उस वक्त भी मैं आजिज़ी पेश कर रहा था, हत्ता कि तीसरी मर्तबा में मुझे वहाँ से इजाज़त मिल गई और रोशनी जो थी उस फ़कीर को अता हो गई और मुझे आने में इतनी ताख़ीर लग गई, वरना मैं पहली मर्तबा में ही तुम्हें सलाम का जवाब दे देता। लेकिन ए औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ज़िद ना किया करो, ये सही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों जिस वक्त ये बातें सुनी हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने तो उनकी भी दिल की दुनिया बदल गई, उनके ऊपर एक अलग ही कैफियत जारी हो गई और वो फ़कीर जो कि नाबीना था उसकी आँखों की रोशनी भी लौट आई थी। और दोस्तों रिवायतों में आता है कि उसी के बाद आपकी दिल की दुनिया बदल गई और आप दीन हक़ के रास्ते पर आ गए। उसके बाद आपने कभी किसी मज़ार को शहीद नहीं किया, हत्ता कि आपकी दिल की दुनिया ऐसी बदली कि अल्लाह ताला ने आपको विलायत का मनसब भी अता किया और आपको भी वली का मनसब अता हुआ। तो दोस्तों ये थी ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की शान कि आपकी बारगाह को एक बादशाह तोड़ने के लिए तो आया था लेकिन वो तोड़ ना सका। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इनकी मस्जिदों को तोड़ देंगे, हम इनकी बारगाहों को तोड़ देंगे, लेकिन वो भूल गए कि इतना बड़ा बादशाह कि जिसकी पूरी हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर थी लेकिन फिर भी वो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह को ना तोड़ सका। तो फिर आज के
ये छोटे मोटे वो लोग जो कि नफ़रत फैलाने वाला काम करते हैं, जो कि भाईचारे को देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे में वो कैसे किसी भी बारगाह को तोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि यकीनन कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। मैं इजाज़त चाहता हूँ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।